हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है रीट पात्रता कि हम रीट पात्रता को किस प्रकार से पास करें और किस प्रकार से हम उसके लिए एक रणनीति तैयार करें। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी अपनी खुद की रणनीति जिससे मैंने रीट पात्रता को पास किया था। मैंने कौन सी बुक लिस्ट का यूज़ किया, मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए, मैंने अपनी स्टडी को कितना टाइम दिया, ये सभी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप उन सभी बातों का यूज़ करते हुए आगे बढ़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रीट पात्रता, जो कि आप सभी को पता है कि हमारा टाइटल क्या है, रीट पात्रता। रीट पात्रता 2 चरणों में करवाई जाती है, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट जो होता है वो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों का होता है और जो लेवल सेकंड होता है वो 6 से 8वीं की क्लास के बच्चों का होता है। 1 से 5 तक जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हमें प्यार से और आराम से पढ़ाना होता है। इसको पढ़ाने के लिए भी एक स्पेसिफाइड हमें एग्ज़ाम है BSTC, जो कि हमें क्लियर करना पड़ता है। BSTC में उनको स्पेशली 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सिखाया जाता है। तो मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि उनके लिए स्पेसिफाई BSTC वालों को ही होना चाहिए था, जो कि अब है। तो लेवल फर्स्ट BSTC वालों के लिए होता है एंड लेवल सेकंड जो है उसके लिए फॉर्म BEd वाले भरते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अगर रीट पात्रता को पास करना चाहते हैं तो हम कौन सी बुक्स जो है सजेस्ट करें, या बुक्स लिस्ट हमारी कौन सी हो जिसका यूज़ करते हुए हम सक्सेस की ओर बढ़ें। तो सबसे पहला काम होता है हम बेस्ट बुक का सिलेक्शन कर ले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो रीट पात्रता जो कि आपका टारगेट तय हो चुका है, उसका पहला चरण है कि हम बेस्ट बुक्स का सिलेक्शन कर लें। रीट लेवल जो सेकंड है उनमें अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी। सेकंड हमारा आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश की जगह कई लोग अपना पर्सनल सब्जेक्ट भी लेते हैं, जैसे कि को किसी ने संस्कृत ले लिया या कुछ अदर ले लिया। तो आप इन दोनों में चॉइस रहती है कि आप फर्स्ट पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश या कुछ भी, इन दोनों में आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। मैंने फर्स्ट पेपर लिया था हिंदी का, सेकंड लिया है इंग्लिश एंड थर्ड, जो कि मैं साइंस से हूँ तो मुझे साइंस एंड मैथ मिला था। और जो कि आर्ट्स से होते हैं उन्हें यहाँ पर अपना सब्जेक्ट मिलता है और जो कॉमर्स से होते हैं उन्हें यहाँ पर अपना सब्जेक्ट मिलता है। ये 2 एक साथ होते हैं, जैसे कि अगर आप नंबर डिवाइड करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन सेकेंड पेपर से, थर्ड जो हो जाएगा आपका उससे 60 हो जाते हैं और लास्ट वाला जो होता है इससे हमें 30 मिलते हैं। ये होता है हमारा साइको का। तो इसको एज ए लिस्ट वापस से मैं बोलती हूँ कि पहला पेपर हमारा जो पेपर का टॉपिक रहता है वो क्या है, हिंदी। दूसरा मेरा क्या है, इंग्लिश। एंड तीसरा है मेरा गणित एंड साइंस। और जो चौथा रहेगा मेरा यहाँ पे वो है साइको। इस तरीके से हमें ये पार्ट डिवाइड करके दिए गए हैं। ये लेवल सेकंड की बात थी। अगर हम बात करें लेवल फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर उनके पास वही हिंदी, वही आप लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा इंग्लिश। और थर्ड जो पोर्शन रहेगा उसमें आपके पर्यावरण अध्ययन रहेगा और चौथा जो रहेगा आपके पास फिर से साइको रहेगी, मतलब आपकी जो भी मनोविज्ञान है उसके बारे में। ये तो हो गया आपके पास इन चारों टॉपिक्स का डिवाइडेशन। अब आप बोलेंगे मैम आप 5 बोलते बोलते 4 क्यों बोल रहे हो? तो बेटा ये जो आपका जो तीसरे नंबर का पॉइंट है इसमें 2 टॉपिक्स मिक्स होते हैं। कहने का मतलब है कि पहला जो है हिंदी वो अपने आप में पर्सनल है, उसको आप 30 क्वेश्चंस लेते हो। सेकंड जो आपका है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मैं हिंदी इंग्लिश बोल ही रही हूँ, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आपकी हिंदी, सेकेंड आपका इंग्लिश, इनके 30-30 फिक्स होते हैं। लेकिन जो आपका थर्ड वाला पोर्शन होता है इसमें 2 ऐड करे हुए होते हैं। साइंस वालों के तो है यहाँ पे विज्ञान एंड गणित, और जो सामाजिक मतलब जो भी आर्ट्स वाले होते हैं उनके जो सामाजिक अध्ययन वगैरह जो भी मिला के बनाया हुआ है ये 60 नंबर का अलग से होता है। एंड इसी तरीके से जो कॉमर्स वाले होते हैं उनका भी ये 60 नंबर का पोर्शन होता है। और जो चौथा पोर्शन यहाँ पे रखा गया है वो है हमारी साइको। तो इस तरीके से 30-30 60 एंड 30, मतलब टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर हो जाता है। कि इस तरीके से हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन का टारगेट क्लियर हो जाता है। 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के, 30 हमारे पास किसे रहते हैं साइको के, और 60 हमारे पास गणित एंड
विज्ञान विषय के, या फिर आप कोई आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के, या फिर कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के। इस तरीके से ये डिवाइडेशन रहता है। और यही डिवाइडेशन लेवल फर्स्ट का भी है कि आपके दोनों लैंग्वेजेस के 30-30 एंड जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसका 60 और जो आपके पास साइको है उसके 30। तो 150 क्वेश्चन उनके भी आने हैं, 150 क्वेश्चन आपके भी आने हैं। अब अलग डिवाइडेशन तो कर दिया है, लेकिन सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। आप वही बुक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आप लेवल सेकंड में करते हैं। तो देखिए, अब आपको हिंदी के लिए पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप उसके लिए किस तरीके से कौन सी बुक्स यूज़ करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने हिंदी को पढ़ने के लिए 10 तक की जो भी हमारी हिंदी व्याकरण की बुक चलती है उसका यूज़ किया था। हिंदी व्याकरण जो आपकी वहाँ पे पढ़ाई जाती है बेस्ट है, आप उससे सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। आप सिलेबस देखेंगे तो आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि ये सब टॉपिक्स हमारे पढ़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छे से आते भी हैं, और अगर कुछ कमी है तो आप उन्हें दोबारा से पढ़ के दूर कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको इतना इजी भी नहीं मिलेगा, 15 ही। इसके लिए आप चाहें तो अलग से भी शिक्षण विधियों की बुक्स खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने परचेज की थी। ये जो शिक्षण विधियों की बुक है ये मैंने फर्स्ट रैंक जो रेवार्ड सर की है वो परचेज की है, और इसमें सभी जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उन सब की शिक्षण विधियाँ अवेलेबल है। जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन, गणित और विज्ञान, कोई भी जो टॉपिक है हमारा उस सभी की शिक्षण विधियाँ इसमें एक ही बुक में मिल जाती हैं। सेकंड हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश में जो आप हैं वो आप एक बुक ले सकते हैं, गुरु नैनी के नाम से एक बुक चलती है, ये बुक आप ले लें। ये आपके टोटल सिलेबस को एकदम तरीके से कंप्लीट करती है, और शिक्षण विधियां वैसे तो इसके पीछे दी गई हैं, लेकिन आप चाहें तो अलग से जो मैंने अभी रेवाड़ सर की बुक बताई थी फर्स्ट रैंक की, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो आप शिक्षण विधियों को दोनों जगह से देखते हुए अच्छे से पढ़ लें इसमें। और इंग्लिश आपके पूरा सिलेबस उस गुरु नैनी नाम की जो बुक आपको मैं बता रही हूँ, जो सजेस्ट कर रही हूँ, उसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीटली हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करने के लिए पीछे डेस्क वर्क भी देती है, मतलब इजीली वही पैराग्राफ, वही सॉल्व करना, वही सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा पोर्शन रहता है यहाँ पे गणित और विज्ञान का। इसके लिए मैंने लक्ष्य की बुक ली थी, और लक्ष्य की बुक में मेरा पूरा सिलेबस साइंस एंड मैथ का कंप्लीट हुआ था। और आप खुद भी इसको पढ़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें डाला हुआ है। आप कोई सा भी टॉपिक अपना अगर ढूंढते हैं तो वो आपको इजीली इसमें मिल जाता है। तो आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सफिशिएंट है, वो यहाँ से लेते हुए आप इसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही ये आपके लिए साइको भी अपने साथ अवेलेबल करवा देगी बुक, तो आप यहाँ से भी थोड़ी बहुत साइको पढ़ सकते हैं। अब बात आती है हमारे फोर्थ पोर्शन की। फोर्थ पोर्शन हमारे पास क्या है, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी जो हमारी है उसके लिए मैंने सिखवाल पब्लिकेशन की जो आती है बुक वो परचेज की थी। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसे लाइन टू लाइन एक बार पढ़ने पे तो ये समझ नहीं आएगी आपको इतना अच्छा, लेकिन आप बार बार इसको अगर पढ़ते हैं, 2-3 बार आप इसको रिवाइजेशन में लाते हैं, तो ये टॉपिक टू टॉपिक आपका बेस्ट सिलेबस कवर करती है। और ये मान के चलिए ये यही नहीं, अगर आप इसी से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके ये बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। हाँ, उस समय ये थोड़े सा कम दे देती है, मतलब कोई टॉपिक है वो ज़्यादा डीपली नहीं मिलता। तो आप अगर चाहें तो कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी अदर बुक्स का अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प कर देगी। मैं पढ़ा हुआ है जनरली, फिर आप उसको बड़े लेवल पे भी पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये चारों बुक्स आपके पास बहुत अच्छी रहेंगी, आप इससे अपना सिलेबस कंप्लीटली कवर कर सकते हो। अब बात है कि लेवल फर्स्ट वाले इन बुक्स का यूज़ कैसे करें। तो लेवल फर्स्ट के लिए भी यही सेम बुक्स रहने वाली है, यही हिंदी व्याकरण और ये शिक्षण विधियाँ उनको पढ़नी है। अगर वो इंग्लिश लेते हैं सेकंड लेवल पे तो भी ये बुक उनके काम आ जाएगी।
एंड तीसरे नंबर पर उनको चेंज करना पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन की वो कोई भी लक्ष्य की गाइड ले, चाहे किसी की भी गाइड लें, उसमें से पर्यावरण अध्ययन पढ़ सकते हैं, या फिर वो अपने 8 तक की जो भी पर्यावरण अध्ययन या 10 तक की जो भी पर्यावरण अध्ययन की बुक्स हैं उनका अध्ययन कर लें, उससे भी उनका सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजी के लिए वही सेम सिखवाल पब्लिकेशन की वो बुक यूज़ कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से अपने सिलेबस को वो कवर अप कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरीके से अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, इनका यूज़ कीजिए, प्रॉपर वे में पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई एक बार आपको समझ नहीं आएगी, नहीं पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या कैसे पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा टफ है, लेकिन 1-2 बार अगर आपने जल्दी जो मैंने बुक सजेस्ट की या फिर आपके पास पहले से कोई बुक्स हैं या नोट्स हैं तो उनको आप लेके ना बैठें कि आज मैं सिर्फ इतना सा टॉपिक पढ़ूंगा, आगे वाला नेक्स्ट डे पढ़ूंगा। इस तरीके से वो बर्डन फील होता है जब आगे की तरफ आप देखते हैं। आप ये किया कीजिए कि जो भी बुक स्टार्ट करें उनको सरसरी नज़र से बहुत जल्दी स्पीडली माइंड ओपन करके, ऐसा नहीं ध्यान कहीं और है और आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके उनकी रीडिंग्स मारिए। आपके 5-6 दिन तो उसको रीडिंग मारने में ही जाने चाहिए। बहुत अच्छी रीडिंग मार लीजिए ताकि जो पेजेस हैं उनकी थोड़ी बहुत शक्ल आपके माइंड में छप जाए, ताकि आप जब उन्हें प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको बर्डन फील ना हो। फिर आप क्या करें, उन्हें टॉपिक वाइज उठाएं और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दें। किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ उठा ली, जैसे हिंदी की उठाएं, माना कि वो 15 दिन भी नहीं चलती हैं, 15 दिन में तो आप उन्हें बहुत डीपली जाके उसमें से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उनको भी आप उसमें जोड़ते हुए पढ़ सकते हैं, कोई कमी नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से उसे पढ़ लोगे। क्लियर? और आपका जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट एंड लास्ट ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैं दोबारा से इस बर्डन को नहीं पढ़ूंगा। मैंने आज पढ़ लिया, इसको समझ लिया, मैं इसका प्रॉपर यूज़ करूंगा और वापस से मुझे रीट पात्रता नहीं देनी है, मैं एक बार पढ़ के ही इसे क्लियर कर लूँगा। साथ ही साथ रीट पात्रता बहुत ईजी है, आप इसे एक बार में क्रैक कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। रीट पात्रता आपकी जो है वो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो मेंस की तैयारी भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दो और उसको भी आप क्लियर करने की ओर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप ओनली फॉर प्री की तैयारी करते हैं, आप मेंस की भी करते हैं और इंटरव्यू की भी करते हैं, यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर वर्क करते हैं। तो आपको यही काम रीट की तरफ भी करना है। अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो पात्रता के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी कर लें और अपने आप को एक प्रॉपर टीचर के रूप में देखने लग जाए। अगर जब तक हम अपने अंदर से जिस चीज़ के लिए भावना नहीं जगाते हम उस काम को नहीं कर सकते। आप कहोगे कि मैम आप कह रहे हो 3rd ग्रेड टीचर ही मान लो अपने आप को, लेकिन मानना ज़रूरी है कि अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को एक टीचर मानो, मान के अपने अंदर से उस भावना को जागृत करो कि हाँ मैं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। तो ही आप इजीली मन लगा के पढ़ पाओगे और अपने कार्य की ओर आगे बढ़ पाओगे, अपना लक्ष्य अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पात्रता बहुत इजी है, इन बुक्स का यूज़ कीजिए, मन लगा के पढ़िए, जितना भी आपके पास टाइम है। कोई हाउसवाइफ है तो टाइम कम है तो भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ईजी सिलेबस, बहुत थोड़ा सिलेबस, हमें इतने ढेर लगा के बुक्स को नहीं रखना है, ये सफिशिएंट मैटर रखना है, बहुत ही कम नोट्स में आप अपने आप को क्लियर कर पाओगे। ये मेरा मानना है कि अगर आपके पास सफिशिएंट है उसी पे लगे रहो कि हाँ मेरे पास इतना है, मैं इसी से क्लियर कर लूँगा, और कर लोगे अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। और अगर कोई वर्क वाला है, कोई बाहर जाके काम करता है इंसान, तो वो भी अपने घर आकर के इजीली 2-3 घंटे भी अगर अपनी पढ़ाई को देता है, रीट पात्रता उसकी क्लियर है, ये मान के चलिए। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मन लगा हुआ होना चाहिए और पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आपने आज तक, मैं तो एक बात जानती हूँ कि आपने 12th लेवल तक जो भी पढ़ाई की है वही आपकी ये पात्रता है। माइंड को ओपन कीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए और पीछे पड़ा हुआ जो भी आपका है उसे रिकॉल कीजिए। बचपन में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अगर आप आज इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे होंगे। 10th तक को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, वो पर्यायवाची कैसे रटते थे, वो विलोम शब्द कैसे रटते थे, इंग्लिश में
हम पॉइंट्स कैसे रटते थे, मतलब जो भी आपने पुराना पढ़ा है आज वो वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है। पैराग्राफ में आते थे, उनमें से क्वेश्चन छांटने पड़ते थे, ये वो मतलब पुरानी बातें ही आपको रिकॉल करनी है। आप अपने अंदर एक अच्छा महसूस करेंगे जब आप अपनी रिकॉलिंग लाइफ में जाएंगे, क्योंकि बचपन सबका बहुत सुंदर रहा होता है, तो आपका मन वैसे ही ऑटोमेटिकली पढ़ाई की ओर बढ़ जाएगा, पूरी तरह से समर्पित हो पाओगे और बहुत कम टाइम में ही आप अपना सिलेबस क्लियर कर लोगे। अब मेन बात आती है कि पहला काम हमें क्या करना था, पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई, सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है। सेकंड काम मत भूल जाना, रिवीजन करना है। जो भी पढ़ो उसको नेक्स्ट डे ही रिवीजन करो, एंड अगला टॉपिक पढ़ने से पहले फिर उसका अगला टॉपिक रिवीजन। कहने का मतलब है जो पहले दिन पढ़ा उसको दूसरे दिन रिवीजन, पहले तीसरे दिन क्या होगा, पहले और दूसरे दिन का रिवीजन। इस तरीके से रिवीजन साथ चलना चाहिए। और रिवीजन जब हो जाए, दूसरा काम जब हो जाए, तो तीसरा काम करना है। तीसरा काम क्या होता है हमारे पास, उसको फिर से हमें प्रैक्टिस में लाना होता है। प्रैक्टिस सेट, आपके पास 5 साल के पेपर तो होते ही हैं, उनको भी सॉल्व करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, उससे भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें और इसका यूज़ करें, और घर पे भी अपने टेस्ट लगाते रहें। जो भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके टेस्ट लगाएं। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है अपने माइंड में माइंड मैप बनाना। माइंड मैप से मतलब क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उनकी उधड़-बुन करना, कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो रहा है, ये उससे जुड़ा हुआ है, वो शिक्षण विधियाँ जो मैंने यहाँ पढ़ी थी उसका निचोड़ मुझे साइको में भी समझ में बैठ रहा है, और इस शिक्षण विधि का नाम ये है वो है। तो ये टोटली आपको एक अरेंज करना होगा। देखो शिक्षण विधियाँ बहुत सारी होती हैं, नाम याद नहीं हो रहे तो क्या करें, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में बहुत सारे जो नाम हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए और रटते चलिए। कहीं जा रहे हैं तो भी उन्हें घूमते घूमते एक बार नामों को रट लिया, फिर कहीं वापस से नहाते नहाते भी उसको ऐसे ऐसे करके बोल लिया, बहुत सारी बार बोले जा रहे हैं। उनके सेंटेंस भी उनके साथ याद करने होते हैं तो सेंटेंस भी उनके साथ याद कर लिए। और कोई भी चीज़ हमें सीधे याद नहीं होती है तो उन्हें हमें अटैच करके ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी शिक्षण विधि है, जैसे किसी का नाम है तो उस नाम से उस साइंटिस्ट के नाम को जोड़ लीजिए, तो इससे वो क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी याद करने के लिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी जो मैंने किया था, कि शिक्षण विधियाँ ली, उनके सेंटेंस सामने लिखे, उनसे क्या ट्रिक बन रही है वो ट्रिक आप बना लें अपने अकॉर्डिंग और उन्हें याद कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है याद करने के लिए। और इंग्लिश को भी आप इसी तरीके से चलते फिरते याद कर सकते हैं, और सबके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें ताकि आप उन्हें इजीली कर सकें। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटजी कि हमें रीट कैसे पढ़नी है, रीट पात्रता को कैसे देना है, और रीट पात्रता क्लियर होते होते ही हमें रीट मेंस की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर देनी है, ताकि हम मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी तैयार रहें। मेंस का सिलेबस भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपके पास ले आऊँगी। तो प्लीज़ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप पूरे मन से चाहते हो तो, और पूरी तरह से समर्पित हो तो ये काम आपका बेस्ट रहेगा। और सिलेबस को पढ़ना मत भूलिएगा, सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसे पूरी तरह से एकदम से रट लेना है, क्योंकि सिलेबस ही आपको कई चीज़ों के जवाब भी देगा। तो ये काम आपका मस्ट होना चाहिए, सिलेबस, सिलेबस के बाद बुक्स, बुक्स के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद क्या, रिवीजन, और रिवीजन के जस्ट बाद क्या, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद क्या, सक्सेस। तो ये हमारा टारगेट है, इसे हम पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।